वैक्सीनेशन है, ये सवाल उठता है कि अभी तक तो हेपेटाइटिस की सही वैक्सीन नहीं आई, तो अभी तो फ्लू की वैक्सीन नहीं आई, इन्फ्लुएंजा की, तो कोरोना की वैक्सीन कैसे आ जाएगी? और उसको लगा भी लेंगे तो उसकी इंप्लीकेशंस नेगेटिव होंगी। तो इस दफा कुछ मुख्तलिफ है या क्या होगा? नहीं, देखिए, एक तो बात ये समझने की कि हर डिजीज़ जो है वो डिफरेंट होता है, हर वायरस मुख्तलिफ होता है, तो वो किसकी वैक्सीन बन रही है नहीं बन रही, एक तो वो इम्पॉर्टेंट बात है। सो आप एक ब्रैकेट में नहीं डाल सकते कि बहुत सारे वायरसेस की वैक्सीन बनी है, बड़े सक्सेसफुली बनी है, हम बहुत अरसे से लगा रहे हैं, वो बहुत लोगों को प्रोटेक्शन दे रही हैं, कोई उनके ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो वो चीज़ भी सामने रखनी है। जिन वायरसेस की नहीं बनती उनके पीछे मुख्तलिफ रीजंस होती हैं। अब जिस तरह हेपेटाइटिस सी की जिस तरह बात कर रहे हैं, अब हमारे पास हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, हमारे पास हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है। सी का प्रॉब्लम ये होता है कि लैब के अंदर वो सेल्स को ग्रो करना बड़ा मुश्किल होता है आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। इवन एनिमल्स के अंदर वो सेल्स आप वायरस को ग्रो नहीं कर सकते, जिसकी वजह से अगर आपने वो लाइव एटेन्यूएटेड वायरस की वैक्सीन बनानी होती है तो इट्स नॉट ईजी। तो हर डिजीज का, हर वायरस का पर्टिकुलर इश्यूज होते हैं। कोविड की वैक्सीन के बारे में एक तो ये कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम सक्सेसफुल वैक्सीन के करीब जा रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता इसकी वैक्सीन ना बन सकती तो ये क्राइसिस आप सोचें कब तक चलता, जब तक हमारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर जाता, जब तक हॉस्पिटल बेड्स फुल ना हो जाते, पूरी दुनिया में हर एक बंदे को ये इन्फेक्ट ना कर चुका होता। तो पहली बात तो इसको हम कंस्पिरेसी में ढालने की बजाय हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि इसकी एक नहीं बल्कि मल्टीपल कैंडिडेट्स वैक्सीन हमारे सामने आ रही हैं जिनकी एफिकेसी अच्छी नजर आ रही है। और इसका फायदा ये है कि जितनी ज्यादा वैक्सीन होंगी, उतनी ज्यादा डोजेजेस अवेलेबल होंगी, उतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी, उतने ज्यादा लोगों को लगेगी, उतना जल्दी उम्मीद है कि हम नॉर्मेलिटी की तरफ वापस जा सकेंगे। अब ये बात जरूर है कि हमें नहीं पता कि हमें जब वायरस कितना म्यूटेट करेगा, जिस तरह फ्लू वैक्सीन हम हर साल लगवाते हैं, हमें हर साल लगवानी पड़ेंगी हमें, और बहुत सारे अननोन्स है क्योंकि ये एक नया वायरस है, एक नॉवल वायरस है। लेकिन इस वक्त हमें पहली बात तो वैक्सीन्स को बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। दूसरी जो शायद अच्छी बात हुई है इस कोविड की हजारों बुरी चीज़ों में, वो ये है कि आरएनए वैक्सीन्स जो एक नई टेक्नोलॉजी है उसके अंदर ब्रेक थ्रूज हुई हैं। जो मॉडर्ना और फाइजर दोनों की वैक्सीन्स हैं, mRNA वैक्सीन्स, और ये इनके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, जिसके अंदर एक ये है कि अगर वायरस म्यूटेट भी करता है तो उसको बहुत जल्दी ट्वीक करके उस म्यूटेशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम राइट ट्रैक पे हैं, लेकिन ये जो कुछ अरसा बीच में रह गया है, अभी देखिए हमें लाइट नजर आ रही है एट द एंड ऑफ द टनल, लेकिन ये जो कुछ अरसा बीच में रह गया, अगर इसमें हमने एहतियात ना की और हमने एसओपी फॉलो ना की और हमने इसको सीरियसली ना लिया, क्योंकि अभी जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि अप्रैल टू जून बताया तौर रहमान साहब ने, आपके नजदीक कितना अरसा रह गया है इस पर जो आप ये कह रहे हैं विंडो है, कितने अरसे की? देखिए, मैं तो समझता हूं कि जितना मैंने रिसर्च देखी है और मैंने एक्सपर्ट से बात की है कि आप एक्सपेक्ट ना करें कि सितंबर अक्टूबर 2021 से पहले नॉर्मेलिटी की तरफ हम वापस जाएं। ये लॉन्ग हॉल है, ये इतना जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला, और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम ये जो टाइम रहता है इसको किस तरह गुजारते हैं। क्या हम एहतियात करके एक दूसरे को बचा के ये वक्त गुजारते हैं, या क्या हम SOPs वायलेट करते रहेंगे, हमारे हॉस्पिटल बेड्स में फुल होते रहेंगे, जगह नहीं होगी, अमवात होती रहेगी। एक छोटी सी बात ये करूंगा, देखिए पाकिस्तान में हमारे जो माशरे में क्राइसिस आते हैं ना, वो बड़े इनविजिबल से होते हैं। दहशतगर्दी जब थी तो जिस बेचारे का दहशतगर्दी से इफेक्ट होता था उसकी दुनिया तबाह हो जाती थी, लेकिन बाकी सब हम अपनी जिंदगी में मगन रहते थे। तो ये भी आप उन लोगों से पूछें जिनके प्यारे गए हैं इस वायरस से, आप उन लोगों से पूछें जिनको हॉस्पिटल बेड्स नहीं मिल रहे, उनके अम्मी अब्बू घर वाले बीमार हैं, तो अल्लाह ना करे आप उस जगह हो और ये खुद गर्जी हमें छोड़नी पड़ेगी कि हम अपनी जिंदगी को चलाने के लिए इस वायरस के स्प्रेडर भी बने, SOPs भी फॉलो ना करें और हेल्थ सिस्टम को कोलैप्स की तरफ ना लेके जाएं। तो अगर आप पिक्चर अपने सामने रखें तो ये बात ऑब्वियस हो रही है और वाजिया हो रही है कि सिचुएशन बड़ी डायर है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में भी इसी तरह डायर है। बस यहाँ पर मसला ये है कि लोग सीरियसली नहीं ले रहे। लेकिन जब आप इन ट्रेंड्स को देखें तो एक बात इसमें क्लियर होती है कि जिन मुल्कों के अंदर यूनिटी है, पोलराइजेशन नहीं है, लीडरशिप ने पहले दिन से सही इकदाम उठाए और उन्होंने एडवोकेट किया कि भाई हमें ये कंट्रोल करना है, तो वहां पर अब रिस्ट्रिक्शंस भी उठ गई हैं। एडमिनिस्ट्रेटिवली सही इकदाम हैं क्या, नॉट मेडिकली, मतलब क्या हुकूमत करे, वो क्या प्रूवन इस पर रिसर्च ये इकदाम दुरुस्त साबित हुआ है कोरोना वायरस को कर्टेल करने? देखिए
देखें, सबसे पहले तो ये था कि आपको एसओपीज के ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस चाहिए, ये तो फर्ज है, इस पे ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, ये तो सब बड़ा क्लियर है कि ये आपको हर लिहाज से चाहिए। दूसरी चीज ये कि आप हाई रिस्क एक्टिविटीज अलाउ ना करें, जिस तरह शादियों की बड़ी तकरीबात, ये जो इवेंट्स होते हैं ना, इस तरह जलसा हो गया, शादियां हो गई, इनको सुपर स्प्रेडर इवेंट्स कहते हैं कि जब ये एक ऐसा इवेंट होता है तो ये स्पीड से वायरस को स्प्रेड करता है जो आम तौर पे जिस स्पीड से वो स्प्रेड ना हो। तो ये सुपर स्प्रेडर इवेंट्स को रोकना है, इस तरह के हाई रिस्क इवेंट्स को रोकना है। फिर अगर केसेस तब भी कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो यूके वालों ने जिस तरह किया, उन्होंने वो कहते हैं इसको सर्किट ब्रेकर, कि जब केसेस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हों तो आप 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाएं जिसके अंदर केसेस की तादाद कम हो। अब आज डेटा है कि उनका जो ये भी सर्किट ब्रेकर चला है उससे केसेस 30% कम हो गए हैं। उनकी जो सेकंड वेव का ट्रेंड है वो अब नीचे आना शुरू हो गया, पीक फ्लैटन हो रही है। तो हमें इस तरह के स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि हम जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि लोग कहते हैं हम आवाम को डरा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि हम तो इतना नहीं डरा रहे जितना हमें डराना चाहिए। वजीर आजम साहब जब कहते हैं कि लॉकडाउन किसी सूरत में नहीं लगेगा, तो लोग कहते हैं बस ठीक है, हमें क्या जरूरत है एसओपीज फॉलो करने की। तो हमें लोगों को ये एहसास दिलाना है कि भाई अगर आप एसओपीज फॉलो करेंगे तो ठीक है, हम इसको कंट्रोल में रखेंगे, लेकिन अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमें लॉकडाउन भी लगाना पड़ेगा, हमें स्ट्रिक्ट मेजर्स भी लेने पड़ेंगे। जो नजर भी आ रहा है वाज़ेह डॉक्टर